न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिताजी चंद्रगुप्त सिंह के घर के बाहर फायरिंग समेत अन्य आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों के वांछित अपराधकर्मी कार्तिक मुंडा के सीताराम डेरा आवास पर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इश्तिहार चस्पा किया। कार्तिक मुंडा 2017 से फरार है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ओल्ड सीताराम डेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने शनिवार को इश्तिहार चस्पा किया। शनिवार को पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक मुंडा के आवास पहुंची और इश्तिहार चस्पा किया। कार्तिक मुंडा पर सिद्धगोड़ा थाना में आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज है। ये मामला साल 2017 से जुड़ा है। नवंबर 2017 में कार्तिक ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह के घर के बाहर फायरिंग की थी। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसके घरों पर छापेमारी भी की, पर वो फरार रहा। पुलिस ने कार्तिक को 30 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती शुरू कर देगी। है कि सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 144-17 एवं सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 151-17 के अभियुक्त कार्तिक मुंडा पिता स्वर्गीय रतन मुंडा के घर पर माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तेहार को विधिवत चस्पा की कार्रवाई किया गया है। चस्पा की कार्रवाई के तिथि की समाप्ति तक माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि माननीय न्यायालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होंगे तो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2017 का कांड है। इसके विरुद्ध दो अभियुक्त का नाम कार्तिक मुंडा, पिता का नाम रतन मुंडा, स्वर्गीय रतन मुंडा। ये पिछले वर्ष 2017 के कांड में फिरार चले आ रहे हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ था, जिसे तामिल दिनांक 9/9 को विधिवत डंके की आवाज़ के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से तामिल कराया गया। क्या क्या मामले थे इसके विरुद्ध दो तरह के कांड प्रतिबंधित हुए थे। पहला कांड तो सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर रोड स्थित चंद्रगुप्त सिंह के आवासीय परिसर में गोलीकांड से संबंधित था। उधर बर्मामाइंस थाना अंतर्गत एक बस पड़ाव में युवक का शव पाया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृत युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। एक दिन पहले युवक को स्थानीय लोगों ने बारिश में भीगते हुए देखा था और आज अचानक स्थानीय लोगों ने युवक को मृत अवस्था में देखकर इसकी जानकारी बर्मामाइंस पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूचना मिली कि जगह पर अज्ञात शव पड़े हुए हैं, जिसे आए तो देखे कि अगल बगल लोगों से पूछताछ किए तो अगल बगल लोगों से पूछताछ करने पर बताए कि अज्ञात है, जिसे हमें नहीं पहचानते हैं। लगभग उनकी उम्र 30 वर्ष है। अच्छा, क्या कुछ कारण है, कुछ पता चल पाया है मृत्यु का? क्या कुछ कारण है? अगल बगल लोगों से पूछने से पता है कि काफ़ी भीगे हुए थे कल से, जिससे कारण ठंड पड़ने से इसकी मृत्यु होना बता रहे हैं। करंडी स्थित LBSM कॉलेज में विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में उपस्थित विशेषज्ञों ने कई जानकारियां शिक्षकों और छात्रों के बीच साझा किया। वर्तमान समय में पूरे देश भर में आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी कई कारणों से मौत को गले लगा रहे हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग मानसिक तनाव से गुजरने लगे हैं, नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ऐसे में थक हार कर जीवन से निराश होकर लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर करंडी स्थित LBSM कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी ने मानसिक तनाव से किस प्रकार से बाहर निकलना है, आत्महत्या जैसी घटनाओं पर किस तरह से विराम लगे, इस पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देते हुए उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को इस नकारात्मक सोच को अपने जीवन से दूर निकालने के कई टिप्स दिए। इतना ही नहीं, उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को अपने आसपास ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को पहचानने व उन्हें किसी प्रकार से तनाव से बाहर निकालना है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई। हमारे LBSM कॉलेज में आज मेंटल हेल्थ मिशन के तहत
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के टॉपिक पे एक वर्कशॉप आयोजित की गई है और जो कि हमारे महाविद्यालय में IQAC कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम आयोजित किए हैं और इसमें हमारे बीच साइकियाट्रिस्ट पहुँचे हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों के बीच में यूथ के बीच में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई है, जागरूकता देने की कोशिश की गई है कि आज के समय में यूथ जहाँ इतने सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, इतने सारे थ्रेट्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। मानगो गांधी घाट में नागरिक परिषद की बैठक हुई जिसमें SSP प्रभात कुमार के तबादले को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अचानक इस तबादले पर हैरानगी और असंतोष भी जताया गया। जमशेदपुर नागरिक परिषद की बैठक मुख्य संयोजक शिव पूजन सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि जब शहर में आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, शहर की जनता चोरी, छिनतई, छेड़खानी, हत्या, आत्महत्या से त्रस्त हो गई थी, उस दिन सरकार का पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं था। जब जमशेदपुर नागरिक परिषद की शिकायत पर सीनियर SP प्रभात कुमार अपराधियों पर अंकुश लगाने लगे तब उनका तबादला कर दिया गया। जमशेदपुर में जब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ये नागरिक परिषद जाकर प्रभात कुमार से बोला था इस से कि शहर की जनता त्रस्त हो गई है और हर जगह छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है और उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता हमको साथ देगी तो निश्चित रूप से हम शहर के क्राइम पे कंट्रोल कर देंगे और वो उस दिशा में काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि शहर में जो हेलमेट चेकिंग में जुर्माना लगाया जाता था उसको बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़ कि उन्होंने चोरी को रोकने के लिए हर बस्ती में पुलिस से गश्ती शुरू की और जिस दिन से शुरू किए उस दिन एक भी चोरी इस शहर में नहीं हुई और जहाँ जहाँ भी गंजेड़ियों का अड्डा लगता था वो अड्डा पर उन्होंने छापा मारा और 17 भट्टी को, अवैध भट्टी को तोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और शहर शांति की तरफ बढ़ रहा था। जनता भी एक शांति की सांस ले रही थी कि अब क्राइम कंट्रोल होगा। हम लोग को भी विश्वास था कि अब क्राइम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार कल बदली हुआ तो सारे शहर के लोग अवाक रह गए। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं और प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर लगातार एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू का प्रकोप इन दिनों काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं। कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह के द्वारा भी कई इलाकों में वृहद पैमाने पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया जा रहा है। उनके द्वारा कुल 500 बोरे ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया जाएगा। शुक्रवार को टेल्को ट्विन सिटी में श्री राम सेना सैनिक संस्था की मदद से ब्लीचिंग छिड़काव किया गया। उन्होंने कहा कि ये वैसे इलाके हैं जहां अब तक सरकारी व्यवस्था से कोई छिड़काव नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा कि आगे ऐसे इलाकों में एंटी लार्वा का भी छिड़काव करवाया जाएगा। बाबू इधर आइए ना। सब जगह बाहर का एरिया में बात ना चालू आइए घर तरफ आइए ना, घर का सामने। पता चला मुझे कि इनके सोनू जी का एक संस्था है राम सेना, श्री राम सेना, तो इन्होंने अनुरोध किया कि आइए हम लोग का नेतृत्व कीजिए। तो मैं भी इस काम में लगाई हुआ हूँ पूरे शहर में और पूरे कोल्हान में। आप बोलिए तो आज ये पूरा आप दल देख रहे हैं, लगभग 50 बच्चे हैं इनके साथ और हम लोगों ने 500 बोरा मंगवाया है ब्लीचिंग। और आप देख रहे हैं कि जो बस्ती में JNSC भी नहीं गया, न टाटा गया और न हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट। सामाजिक तनाव निवारण संस्था मुस्कान द्वारा एक सेमिनार के माध्यम से स्कूली बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। 10 सितंबर को विश्व तनाव निवारण दिवस मनाया जाता है। इससे पूर्व सामाजिक व तनाव निवारण संस्था मुस्कान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन टेल्को क्लब के सभागार में किया गया, जहां इस सेमिनार में शहर के कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में मुख्य रूप से मानसिक रोग विशेषज्ञ और काउंसलर उपस्थित थे, जिन्होंने किस प्रकार से अपने दिनचर्या में अपने आप को तनाव मुक्त रखना है इसके टिप्स दिए।
इस सेमिनार में आयोजनकर्ता ने कहा कि संस्था का नाम है मुस्कान, यानी सभी के चेहरों पर मुस्कान लाना ही हमारा लक्ष्य है। जो हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट है कि हाँ वो सबसे छोटा था। इस कहानी को हमने सबने पढ़ा है, पर इसके अंजाम को शायद आपने नहीं जाना है। 8 ने अपने से छोटे 7 को मारा और यही बात दोहरा दी। तो 7 ने क्या किया? किसको मारा? 6 ने, 5 ने। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है और कंधे पे किसी का हाथ ही काफी है। काउंसलिंग आई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर की सामाजिक व तनाव निवारण संस्था मुस्कान के द्वारा 10 सितंबर को जो विश्व तनाव निवारण दिवस मनाया जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में एक दिन पूर्व हमारी संस्था की ओर से दिलको क्लब के प्रांगण में ऑडिटोरियम में विभिन्न स्कूल के बच्चों को बुलाया, हमने आमंत्रित किया था और शहर के मनोचिकित्सक से लेकर के और शहर के काउंसलर आदरणीय चंद्रेश्वर खान साहब सब लोग आए थे। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि सभी के चेहरों पर वो मुस्कान, तनाव मुक्त रहें। बच्चों में जो आजकल प्रवृत्तियाँ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं अपने शिक्षा के बोझ से, पारिवारिक कला से, तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है, निःशुल्क काउंसलिंग किया जा रहा है मुस्कान की ओर से। सीताराम डेरा में आदिवासी एसोसिएशन हॉल में प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में दूर दराज से आए ईसाई समुदाय के लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।